पहले मैडम नमस्कार। आपके और आपके दर्शकों को राम राम जी। तो जैसा कि हमारे हरियाणा के अंदर जो कल्चर है, हमारी जो हरियाणवी संस्कृति है, जी, जी। अभी पिछले दिनों ही दनौदा गाँव के अंदर हमारी जो बेटियाँ हैं, कॉलेज की लड़कियाँ हैं, जी। उन्होंने एक जो हमारी लुप्त होती जा रही सांग विधा को हुँ, पुनः जीवित किया। बिल्कुल। तो बहुत ही अच्छा सराहनीय कार्य किया उन्होंने, पंचायतों ने भी काफ़ी उसमें साथ दिया। जी। तो उस कल्चर के बारे में जो हरियाणवी संस्कृति जो हमारी कल्चर लुप्त होती जा रही थी उसको उभारा, इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इस बारे में यही बात कहना चाहूँगी कि हरियाणा की जो संस्कृति है बड़ी खेड़ा खाप और खेत की संस्कृति है। हम लोग बड़े कल्चर और एग्रीकल्चर वाले लोग हैं। तो एक जो कहीं न कहीं हम ये मान सकते हैं कि सांग पे आज तक सिर्फ़ पुरुषों का एक ये लगा लो दबदबा था। पहली बार उसके अंदर महिलाओं ने अपना कदम रखा और अपने आप को साबित किया और बड़ा सराहनीय कदम था और बेटियों को मैं धन्यवाद दूँगी। बेटियों को मेरी तरफ से मतलब एक अच्छे भविष्य के लिए उनको शुभकामनाएँ दूँगी कि बेटियों ने बड़ा अच्छा काम किया, जिसकी वजह से हमारा जो सांग है, जो हम लोगों ने तो देखा था, पर जो हमारे जो बच्चे हैं, उन्होंने नहीं पता था सांग क्या है। उन लोगों ने दोबारा से उस संस्कृति को कहीं न कहीं खत्म हुई चीज़ को जागृत किया और दोबारा से लोगों के बीच में लेके आए कि हमारा ये कल्चर था और ऐसे-ऐसे महाअनुभव और ऐसे-ऐसे गायक जो आज जो सोशल मीडिया है, इसके बिना भी हमारे देश और हमारे हरियाणा में बहुत कुछ था। जो चीज़ें हम आज खो चुके हैं, वो चीज़ें हमारी गायब हो चुकी हैं, जिसका नुकसान हमें आज फुड़पण में आपने देखा होगा जैसे बड़ी-बड़ी गौशाला है, उसके अंदर जब प्रोग्राम होते हैं, तो उनके अंदर ऐसा गंदा नाच होता है कि सभ्य परिवार की महिला तो वहाँ खड़ी नहीं हो सकती। तो मैं उन बहनों को भी कहना चाहूँगी देखो भई पेट की लड़ाई है या पेट की आग है, पर उसको भी एक लिमिट के अंदर रहना चाहिए। हम मानते हैं कि अच्छी यदि आप वीडियो डालोगे तो उसको कोई नहीं देखेगा, पर नंगापन या बकवासपन होगा तो हमारे लोग पसंद उसको करते हैं। यदि हम बार-बार गंद को परोसेंगे, तो लोग गंद ही देखना पसंद करेंगे। ये हमारी प्योरिटी है और ख़ासकर मैं उन जो ये गौशालाओं के अंदर प्रोग्राम होता है, वहाँ के जो ऑर्गेनाइज़र है, उनसे मेरा निवेदन है कि थोड़ा-सा इस बात का ख़्याल रखना चाहिए। हम खेड़ा-खाप और खेत वाले लोग हैं। आप गौशाला के लिए और गाय के लिए एक प्रोग्राम कर रहे हैं, पर वहाँ परोस क्या रहे हैं समाज के अंदर? क्योंकि वहाँ जो गौशाला लगभग गाँव के अंदर है और आस-पास के गाँव के अंदर यदि आप ऐसा फूडपन बच्चों के अंदर परोसोगे, तो फिर आप ना पता होगा उसका रिजल्ट चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी के अंदर देखा है क्योंकि हम जो बच्चों को दे रहे हैं बच्चे वही तो सीख रहे हैं हमारे से ही तो सीख रहे हैं वहाँ देखा मैंने दादा की उम्र के जो हमारे बुजुर्ग हैं या हमारे पापा की उम्र के जो बुजुर्ग हैं वहाँ जो सीटियां मारते हैं बुरी तरह की जो मतलब ऐसी चीजें करती है जो हम देखते हैं क्योंकि सोशल मीडिया का टाइम है आजकल कोई वीडियो बनाता है कोई फोटो बनाता है जब हमारे सामने आती है तो हमें शर्म आती है कि हमारे पूर्वज हमारे बुजुर्ग कहाँ हमारे जो पुराने बुजुर्ग थे और कहाँ ये लोग एक हमारी संस्कृति को दांव पे लगाने के लिए खड़े। चलो। जहाँ मतलब दनौदा गाँव में कॉलेज की लड़कियों ने बहुत अच्छा मतलब सांग किया, मतलब हमारी जो संस्कृति जो सांग की विधा लुप्त होती जा रही थी, उन्होंने तो ऐसा बढ़िया काम किया। लेकिन अभी होली के पर्व पर चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी जो जींद में है, वहाँ पर लड़कियों ने जिस प्रकार से लड़के-लड़कियों ने होली खेली, उसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, हमने कंधे-कंधे सुने थे जींद और नींद में कुछ भी हो सके। पहली बार देखा जींद और नींद में कुछ भी हो सके, वाक़या में कुछ भी हो सके। क्योंकि ये खाप चौधरियों का गढ़ है और इसके अंदर ऐसा फुड़पन जो हमने देखा, हमारे देखने लायक नहीं है और हमारे लिए शर्म की बात है कि हमारे बच्चे आजकल हमारी संस्कृति से, हमारे संस्कारों से दूर हो चुके हैं। उन लोगों के लिए सिर्फ़ एन्जॉय से मतलब है। उन लोगों ने सिर्फ़ मौज-मस्ती से मतलब है, उन्होंने रिश्तों से कोई मतलब नहीं है। जबकि ये इलाका बांगर का इलाका मतलब कहा जाता है और इसके अंदर परिवारों को और रिश्तों को बड़ी अहमियत दी जाती है शुरू से पर जो रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी में हुआ वह के हमें सोचने का और उसके ऊपर तर्क वितर्क करने का और बैठ के उसके ऊपर मंथन करने का टाइम है उस पर मंथन करेंगे तो बढ़िया है नहीं तो सरकार जो परोसना चाहती है ना जो पश्चिमी सभ्यता हमारे हरियाणा के अंदर हमारी हरियाणवियत को खत्म करना चाहते हैं हमारे खेड़ा खाप खेत को खत्म करना चाहती है उनके फेंके हुए दाने हमारे बच्चे चुग रहे हैं तो हमें अपने बच्चों को संस्कृति और संस्कार से रूबरू कराना पड़ेगा जिसमें उसके माँ बाप और हमारा समाज और हमारे खातून का अहम रोल है। जैसा कि होली पर्व पर वहाँ तो यूनिवर्सिटी थी, यहाँ मतलब गाँव के अंदर भी ऐसा होता है, कई जगह लड़ाइयाँ भी हुई है, आपस बिल्कुल में लड़ाई हो जाती है, अश्लीलता होती है, तो ये भी एक एक प्रकार से पूर्णता ही है। नहीं फूटता तो है जो होली और फाग जिसको हम कहते हैं रंगों का त्योहार है भाईचारे का त्योहार है हमारे जो बुजुर्ग थे वो बड़े इसको चाव से खेलते थे
और मतलब एक एक मर्यादा होती थी। पर आज के टाइम ना मर्यादा है और ना संस्कार है, और वो चीजें लुप्त हो चुकी हैं। आजकल सिर्फ यही बात है कि ये कह सकते हैं कि त्योहार के बहाने कहीं ना कहीं हम गलत दिमाग के अंदर सोच लेके वहां खेलते हैं। बहुत लोग आज भी अच्छा खेलते हैं, जैसे वो मनीषा जो सरपंच वाला जो गांव मैंने देखा, कुलेरी गांव है शायद, तो बड़ा अच्छा था। ऐसे यदि प्रोग्राम हो तो कोई दिक्कत नहीं है, पर जो वही बात है कि फूडता को प्रदर्शित करते हैं या हमारी संस्कृति को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाते हैं, तो उस फाग और उस होली का भी कोई फायदा नहीं है। क्योंकि संस्कारों के अंदर रह के त्योहारों को हमने भाईचारा बढ़ाना है, भाईचारे को खत्म नहीं करना। रंगों का त्योहार है, ऐसा त्योहार हो कि हमारा आने वाला भविष्य भी रंगीन हो। पर इन लोगों ने धीरे धीरे, जो सरकार है वो सरकार फूट डालने का काम कर रही है, वो तरीके अलग अलग अपना रही है और हम लोग समझ नहीं पा रहे। आपने देखा होगा धनौदा के अंदर कुछ दिन पहले हिंदुओं का एक प्रोग्राम किया गया, जबकि खेड़ा खाप जो खेत है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, वहाँ सारी तरह के लोग होते हैं। पर जो हिंदू है, जो ये नकली हिंदू है, मैं दोबारा कहना चाहूंगी, सभी हिंदू नहीं, नकली हिंदू, क्योंकि आपने पता फिर मेरे को टारगेट करेंगे। तो जो ये नकली हिंदू है, ये हमारे खेड़ा खाप खेत की तरफ ना देखे तो बेस्ट रहेगा। वरना आप जिस तरह हमारे खाप चबूतरों को टारगेट कर रहे हैं, जिस दिन हम टारगेट करने पे आएंगे उस दिन आरएसएस के दफ्तर एक भी नहीं बचेगा। जैसा कि मतलब आपने बताया इसके बारे में फोड़ता है, सब कुछ है, लेकिन जैसे अभी 8 मार्च को महिला दिवस है, तो जी। महिला दिवस के उपलक्ष्य पे आप क्या कहना चाहेंगे कि महिला कितनी सुरक्षित है, हमारी जो बेटियां हैं कितनी सुरक्षित है? तो ये मनाया जाता है, इस साल मनाया जाता है, तो इसका कहाँ तक उद्देश्य सफल हो पाता जो 8 मार्च है वो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। हम चाहते हैं कि महिलाओं को आज़ादी दी जाए, पर आज़ादी देने के साथ हमें संस्कार और संस्कृति के बारे में रूबरू कराना चाहिए। महिलाओं को भी, बेटियों को भी। हमें पंख दिए गए हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसकी वजह से हमारे परिवार, हमारे समाज का, हमारे हरियाणा का या भारत का नुकसान करें। जो बेटियां वो हर जगह अपने आप को साबित कर रही हैं, और 8 मार्च के अंदर जहां भी जिन बेटियों ने या बहुओं ने या जिस भी रूप में महिलाओं ने काम किया, बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, सम्मानित किया जाता है। पर जिस तरह आज के टाइम महिला पुरुषों के बराबर काम कर रही हैं, हर जगह अपने आप को साबित कर रही हैं, पर मैं आज भी एक बात मानती हूँ कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है भारत के अंदर। आपने देखा होगा 13,13,000 महिलाएं, और ऑन द स्पॉट संसद के अंदर ये बात स्वीकार की गई है कि इतनी महिलाएं गायब होती हैं। और आप देख रहे हो कि लगातार महिलाओं की जो, या बेटियों की जो संख्या लगातार, मतलब यदि गायब होते हैं तो उसमें यदि हम डाटा उठाते हैं तो बेटियां सबसे ज्यादा गायब मिलती हैं। तो उनका कहीं ना कहीं इस्तेमाल किया जा रहा है। तो हमें अब भी, हम असुरक्षा की कहीं ना कहीं दायरे में हैं, तो मैं कहूंगी कि बेटियों को कलम के साथ तलवार चलाना भी सिखाया जाए, डंडा चलाना भी सिखाया जाए, ताकि हम अपनी सुरक्षा खुद कर सकें। क्योंकि सरकार के पास तो पुलिस बल है नहीं, जो पुलिस बल है वो एमएलए एमपी की सुरक्षा के अंदर है। बेटियों को अपने आप को सुरक्षित खुद करना पड़ेगा, और हमें गलत का खुल के विरोध करना पड़ेगा। जो छोटी छोटी बेटियों के बलात्कार हो रहे हैं हर रोज, जो बेटियां लगातार सुसाइड कर रही हैं, बेटियों को एक अलग तरीके से किसी न किसी तरीके से भगा के उनके साथ शादी करके, वो ना इधर की ना उधर की, तो मतलब इस्तेमाल आज भी हो रही है। सिर्फ सदी बदली है, व्यवस्था नहीं बदली, और व्यवस्था बदलने में अभी टाइम लगेगा। तो मैं चाहूंगी कि बेटियों को खुद को सुरक्षित खुद ही करना पड़ेगा। उनके माँ बापों, जो हमारे माँ बाप हैं, रोटी बनाने से लेके कमाने तक का सारी चीजें यदि हम बेटी को सिखाएंगे, यानी बेटी को ऑलराउंडर बनाएंगे, तो कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है 8 मार्च का, मैं सारी मेरी महिला शक्ति को एक बार फिर मैं कहूंगी कि आपको मुबारक हो। और आप अपने जो परिवार है वो बड़ी मुश्किल से समाज के साथ लड़के अपनी बेटियों को, अपनी बहुओं को कहीं ना कहीं मतलब किसी फील्ड में उतारता है, तो अपने आप को साबित भी करो, और संस्कार और संस्कृति के अंदर रह के अपने आप को साबित करो, ताकि कोई ये ना कहे कि आपकी बेटियां या परिवार का नीचा सिर हो। जब भी परिवार मतलब कहीं बात आए तो छाती ठोक के कहे कि ये हमारे घर की बेटी है, ये हमारे घर की बहू है। ऐसा ना हो कि हमारी वजह से हम, जो हमारे आने वाली पीढ़ियां हैं, उनके पाँव में बेड़ियां डालते। बड़ी सदियां गुजरी हमें बेड़ियां तोड़ने के लिए। तो उन बेड़ियों को, आजादी का मतलब ये नहीं है कि फुड़पन हो, अपने यहाँ जिंदगी जीनी है, अपने विचार हमारे, मतलब ये कह सकते हैं कि आजाद विचार है 21वीं सदी में। पर कुछ चीजें होती है, कुछ मायने होते हैं, कुछ दायरे होते हैं, कुछ सीमाएं होती हैं, उन सीमाओं के अंदर रहना पड़ेगा। मैं आज भी एक ही बात कहूंगी कि बेटियों, आप आसमान छुइए, पर एक दायरे में रह के, ताकि हमारा परिवार ये कहे कि देखो फलाने की बेटी ने आज ये कर दिया, ताकि 10 बेटियां और उस रास्ते जाए। हमें मिस वर्ल्ड बनने की जरूरत नहीं, हमें कप्तान बनने की जरूरत है, हमें आईपीएस बनने की जरूरत है, हमें राजनीति के अंदर अपना भाग्य आजमाना चाहिए। मतलब ऐसी जगह जहां हमें पावर मिले, जहां से हम अपना भाग्य लिख पाए।
महिला दिवस पे किन महिलाओं को सम्मानित करना मैं चाहिए? उन महिलाओं को सम्मानित करूंगी जो अपने संस्कार, संस्कृति, खेड़ा खाप और खेत के अंदर रह के अपने परिवार को कहीं ना कहीं किसी भी रूप में, चाहे वो गृहिणी ही हो, जो अपने परिवार को जोड़ के रखती है, जो समाज की नीतियों के ऊपर ध्यान रखती है। सरकार हमारे लिए क्या कानून लेकर आ रही है, इसका नुकसान क्या होगा, क्या फायदे होंगे, जो बोलने की ताकत रखती है, जो अपने बच्चे को ये बता सकती है कि क्या गलत और क्या सही है। फील्ड कोई भी हो, जो कहीं भी अपना नाम किसी भी फील्ड में एक ऊंचे स्तर पे अपने नाम को साबित करती है, उन बेटियों को मैं मुबारकबाद दूंगी और उनको किसी न किसी मंच से सम्मानित भी करना चाहिए, ताकि और बेटियां भी उनसे शिक्षा लेके मिस वर्ल्ड बनने की ना सोचे। नग्नता की हमें कोई जरूरत नहीं है। जो ये बार बार मिस वर्ल्ड का बार बार आपने पता होगा 2 बार मिस वर्ल्ड का जो ये दिया था ना खिताब, हाँ जी, हाँ ये जी। सिर्फ नग्नता फैलाने के लिए दिया था। बिल्कुल। हरियाणा की संस्कृति नहीं, हरियाणा की संस्कृति है कि अपने आप को ढक के रखें पर सारे काम करें। पर आज हमारी बेटियां ना कहीं खेत में सुरक्षित है, ना घर में सुरक्षित है। इस फिल्म इंडस्ट्री की वजह से हमारी छोटी छोटी बेटियां ये जो नंगापन दिखा रही है मुंबई से, या जो हरियाणा के अंदर भी आजकल आपने देखा होगा गौशाला वगैरह में, उसकी वजह से हमारी छोटी छोटी बेटियां की जिंदगी कहीं ना कहीं नरक बढ़ रही है और छोटी छोटी बेटियों का बलात्कार हो जाता है। जिसका यदि कोई हम देखें तो ये जो लगातार सोशल मीडिया के अंदर जो बकवास चल रही है, इसके ऊपर भी कहीं ना कहीं खाप चौधरियों को मैं चाहूंगी कि निवेदन है आपसे कि इनके ऊपर अपने एरिया के अंदर इनको ढूंढ के इनके घर परिवार को कहें कि पैसा ही सब कुछ नहीं है। आपकी वजह से पूरा समाज खराब हो रहा है, क्योंकि कोई भी गंद यदि समाज के अंदर फैलेगा तो वो पूरे आसपास के एरिया को नहीं, पूरे समाज को ले बैठेगा। दोस्तों, ये थे हमारे बीच में मैडम किसान नेत्री सोशल वर्कर डॉक्टर सिकुम जी। इन्होंने काफ़ी बातें आप लोगों के बीच में, हमारे बीच में बताई है और बहुत अच्छा प्रयास है इनका, सोशल काम करते हैं, फील्ड में रहते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सिकुम आपका जी। और आपके चैनल के सभी दर्शकों को राम राम। और मैं चाहूंगी कि जो मेरे विचार हैं शायद आपके भी विचार हों, तो अपनी बेटियों की तरफ भी ध्यान रखो, अपने बेटों की तरफ भी ध्यान रखो, क्योंकि हमें खेड़ा खाप और खेत को बचाना है। यदि यही हालात रहे तो हम कुछ नहीं बचा पाएंगे, ना नस्ल, ना फसल, ना रोटी और ना बेटी, सब कुछ हमारा दाव पे है। और यदि हम बचा पाएंगे तो जो हमारे समाज की नींव की रीढ़ की हड्डी है वो एक महिला है, वो पूरे समाज को जोड़ के रख सकती है, घर को जोड़ के रख सकती है। एक महिला ही सर्वशक्तिमान है और अपने आप में एक ताकत है, एक शक्ति है। उससे रूबरू होकर उससे ही सारी चीजें निकलती हैं। यदि वो अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देगी तो हरियाणा को हम बचा पाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।